बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम एक दिलचस्प और अजीब कहानी सुनेंगे जो हमें जिंदगी और मौत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। हजरत उबैदुल्लाह बिन सदका रहमतुल्लाह अल्लाह अपने वालिद से एक किस्सा सुनाते हैं। एक दिन वह कहीं जा रहे थे और उन्होंने 3 कब्रें देखी जो एक ऊंची जगह पर बनी थी। पास जाकर उन्होंने देखा कि उन कब्रों पर कुछ अजीब चीजें लिखी हुई थी। पहली कब्र पर यह लिखा था, वो कैसे जिंदगी का आनंद ले सकता है जो जानता है कि अल्लाह उससे उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब लेगा। दूसरी कब्र पर लिखा था, वो कैसे खुश रह सकता है जिसे यह यकीन हो कि मौत जल्द आकर उसे सब कुछ छीन लेगी। तीसरी कब्र पर लिखा था, क्या वह खुश रह सकता है जो जानता है कि यह कब्र उसकी जवानी और खूबसूरती को मिटा देगी। इन कब्रों को देखकर उबैदुल्लाह बिन सदका वहां से आगे बढ़े। रास्ते में उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। उबैदुल्लाह ने उनसे पूछा, यह क्या है जो मैंने इन कब्रों पर देखा? बुजुर्ग ने जवाब दिया, यह 3 भाइयों की कहानी है। एक भाई अमीर था, दूसरा व्यापारी था और तीसरा इबादत में मगन था। जब इबादत करने वाला भाई मरने वाला था तो दोनों भाइयों ने उससे कहा, हमें कोई वसीयत करो। इबादत करने वाले भाई ने कहा, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरी एक बात मानो, जब मैं मर जाऊं तो मुझे ऊंची जगह पर दफनाना और मेरी कब्र पर यह लिखा देना। उसके बाद वह भाई मरा और उसकी कब्र पर वही अशार लिखे गए। कुछ समय बाद उसका एक भाई जो अमीर था अपनी सेना के साथ कब्र पर आया और अशार पढ़कर रो पड़ा। लेकिन अचानक उसे कब्र से एक डरावनी आवाज सुनाई दी जिसने उसे हिला दिया। उसने देखा कि यह आवाज उसकी गलती की थी, एक ऐसे व्यक्ति की मदद न करने की जो परेशान था। फिर उसने अपनी जिंदगी में बदलाव किया और पहाड़ों में जाकर इबादत करने लगा। जब वह भी मरने वाला था तो उसने अपनी वसीयत में यही कहा, मुझे मेरे भाई के पास दफन करना और मेरी कब्र पर वही अशार लिख देना। उसके बाद उसका बेटा भी जब मरने वाला था तो उसने अपनी वसीयत में यही कहा कि वह अपने दोनों चाचाओं के पास दफन हो और कब्र पर वही अशार लिखे जाएं। जब वह मर गया तो उसकी कब्र से भी डरावनी आवाजें आईं जिसने सभी को एहसास दिलाया कि जिंदगी बहुत छोटी है और हर किसी को अपने कर्मों पर विचार करना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम जो भी करते हैं उसका असर हमारे बाद की जिंदगी पर पड़ता है। हमें अपनी जिंदगी में नेक काम करने चाहिए और अल्लाह से अपनी गलती की माफी मांगनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।